दुनिया में जितने भी रहस्यमय जगह है उनमें से एक नाम हमेशा सामने आता है, वो है बर्मुडा ट्रायंगल। एक अदृश्य त्रिभुज जहाँ पर ना जाने कितने सारे प्लेन, कितने जहाज सब अदृश्य हो चुके हैं आज तक, और जिसका कोई नामो निशान नहीं मिला, कोई पता नहीं चला। तो आज बात करेंगे हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल क्यूरियस कौशिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। अटलांटिक ओशन में 4,40,000 स्क्वायर माइल के क्षेत्र में फैला हुआ ये अदृश्य बर्मुडा ट्रायंगल का एक पॉइंट माना जाता है मियामी फ्लोरिडा में, दूसरी पॉइंट बर्मुडा और तीसरी पॉइंट पुएर्टो रिको में। आज तक जितने भी जहाज और प्लेन यहाँ से गुजरे हैं वो सभी रहस्यमय तरीक़ों से यहाँ से लापता हो चुके हैं। किसी का आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि 1942 में कोलंबस ने भी दावा किया था कि उसका कॉम्पास यहाँ पर पहुँचने पर काम करना बंद कर दिया था, और यहाँ तक कि उसने दावा किया था कि उसे कुछ अनोखे रोशनी भी दिखी थी इस जगह पे। 1872 में दावेरी नाम का एक जहाज भी यहाँ से गायब हो चुका था, और 5 दिसंबर 1945 अमेरिकन प्लेन फ्लाइट 19 जो 14 पायलट को लेकर यहाँ पर जा रहे थे अभ्यास के लिए जा रहे थे, वो भी रहस्यमय तरीक़ों से यहाँ से गायब हो चुके थे। वो यहाँ पर पहुँचने के थोड़ी देर पहले उन लोगों का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया, और उनका कप्तान ये इन्फॉर्म भी किया था कुछ अनोखा और अजीब तो हो रहा है वहाँ पर उनके साथ, उनके प्लेन के साथ। तो उसके बाद उसे खोज करने के लिए एक और प्लेन भी भेजा गया था, जो भी 27 मिनट बाद ही अचानक गायब हो गया, और आज तक इन सब का कोई नामो निशान भी नहीं मिला। पूरी दुनिया को इसके बारे में तब पता चला जब 1950 में 16 सितंबर अमेरिकन अखबार में इसके बारे में छपा गया, और उसके 2 साल बाद फ़्लाइट 19 के बारे में भी यहाँ पर छपा गया था, जिसमें बताया गया कि कैसे फ़्लाइट 19 इससे पहले 5 दिसंबर 1945 को यहाँ से गायब हो गए थे, और उसे खोज करने के लिए जो सार्ज विमान भेजा गया था वो भी वही इसी जगह पर गायब हो गए थे। तो पूरी दुनिया हिल गया जब इसके बारे में पता चला। इससे पहले 1918 में अमेरिकन नौसेना की एक जहाज़ USS साइक्लॉप्स वो भी इसी जगह से गायब हो गए थे, और उसमें 309 नौसेना थे। तो आप समझ सकते हो क्यों ना लोग उत्साह से वेट करके कब ये रहस्य सुलझे। पहली बार इसके नाम पड़ा बर्मुडा ट्रायंगल बाय व्हिटसन, जो एक अमेरिकन लेखक है, और उसने आर्गोसी नाम के एक मैगज़ीन है अमेरिका के, ये तस्वीर है उसका। तो उसमें पहली बार उन्होंने इस बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बताने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया, बर्मुडा ट्रायंगल, और ये नाम रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। वैसे बर्मुडा ट्रायंगल का एक और नाम डेविल्स ट्रायंगल भी बताया जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल में जो जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं, इसे लेकर बहुत से थ्योरीज है। तो उन सब थ्योरीज के बारे में कुछ बताते हैं। पहली थ्योरी, शैतानी ताकत। यहाँ पर कोई शैतानी ताकत रहती है जो इन सभी जहाज और प्लेन को उड़ा ले जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, खा लेते हैं, निकल जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसे हम पहले ही नकार सकते हैं। एक और थ्योरी है एलियन थ्योरी, कि एलियन इस जगह को पृथ्वी से अपने ग्रह में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब भी कोई जहाज या प्लेन यहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने ग्रह में खींच लेते हैं और उसे अपने परीक्षण के लिए, अपने रिसर्च के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। एक और थ्योरी है अटलांटिस थ्योरी, कि कुछ लोगों का मानना है कि जो अटलांटिस शहर जो यहाँ पर था पहले, जो अभी समुंदर में खो गया है, समुद्र की गहराई में। तो अटलांटिस शहर का जो ऊर्जा था वो एक क्रिस्टल से आता था, और वो क्रिस्टल अभी भी समुंदर के गहराई में उसी जगह पर मौजूद है। जब भी कोई जहाज या प्लेन वहाँ से गुजरती है तो उसी क्रिस्टल के एनर्जी सोर्स के एनर्जी के कारण वो वहाँ पर भस्म हो जाता है। एक और थ्योरी ये भी है कि शक्तिशाली समुद्री तूफान, जिसके कारण यहाँ पर इस जगह पे बहुत सारे तूफान हमेशा चलती रहती है, और हेक्सागोनल बादल, एक से बढ़कर एक लहरें, ये सब वहाँ पर एकदम से चलते रहते हैं। तो उसके कारण आगे चलते जब भी कोई
प्लेन या जहाज वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली उसका मतलब कि सामना नहीं कर पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग जो सभी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को वहाँ पर काम करना बंद हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग के कारण। तो इस कोहरा में जब भी मैग्नेटिक कोहरा में जब भी कोई जहाज या प्लेन प्रवेश करता है तो उसका सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं और समुद्र की गहराई में खो जाते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल का ये कहना है कि ये सबका जिम्मेदार इंसान ही है। उनका ये कहना है कि इंसानी गलती के कारण ही ये सारे जहाज और प्लेन उस जगह पर खोज गए हैं, नष्ट हो चुके हैं। और उनका ये मानना है कि बस उनका नहीं, बहुत से और भी लोग हैं जिनका मानना, थियोरिस्ट है, उनका मानना है कि दुनिया में समुद्र में किसी भी जगह को अगर आप ले लोगे तो वहाँ पर जितने भी जहाज या प्लेन गायब हो चुके हैं अभी तक, उन सब का संख्या भी बहुत ज़्यादा ही होगा, जैसे जितना कि बर्मुडा ट्रायंगल में है। अब एक अनोखा बात बताऊं, 1980 9 सितंबर एक और जहाज डार्बीशायर जो टाइटैनिक से भी बड़ा था, जापान से बस कुछ ही दूरी में समुंदर में खो गया। और उस जगह पर वो खोने के बाद उसका कोई पता भी नहीं चला। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे और भी जहाज और भी प्लेन्स उसी जगह से गायब हो चुके थे। और डार्बीशायर उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शिप था। जापान से कुछ दूरी पर था, तो जापान गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली यहाँ पर परीक्षण करने के लिए उनका एक परीक्षण टीम भेजा सबसे आधुनिक जहाज के साथ, जो भी वहाँ से गायब हो चुका था। अब आप सोचो, जो परीक्षण करने के लिए गया वो ही गायब हो चुका था, तो अब कैसे परीक्षण हो पाता। तो इसके बाद उस जगह को जापान गवर्नमेंट ने डेंजर जोन घोषणा कर दिया और शुरू कर दिया गया सैटेलाइट परीक्षण। अब सैटेलाइट परीक्षण करने के बाद क्या पता चलता है कि ये भी एक ट्रायंगल शेप की है। इस जगह का नाम दिया गया ड्रैगन्स ट्रायंगल। और मजे की बात तो ये है कि ये उसी अलाइन पोजीशन में है जहाँ बर्मुडा ट्रायंगल है। मतलब दुनिया की अलग अलग जगह जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, और दोनों का अलाइन, दोनों ही जगह पर एक के बाद एक हजारों जहाज और प्लेन गायब हो चुके थे। तो अब जहाँ से हम लोग मिस्ट्री सॉल्व करना शुरू किए वहीं पर पहुँच गए। पता नहीं कितने लोग कॉन्विंस्ड है, जितने भी थ्योरी अब तक सामने आए हैं, बहुत से लोगों का दावा है कि मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। पर फिर भी आपको क्या लगता है, इज इट सॉल्व मिस्ट्री नाउ? जो भी है बताइए कमेंट पे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नेक्स्ट छुट्टी के दिन। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।